की सभी बहनों को जय मसीह की। जय मसीह की आंटी। आप सब प्रभु में कुशल है ऐसी मैं आशा करती हूँ। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरी सभी प्यारी बहनों को शालोम। पिछले हफ्ते हमने जिस अनामिका के बारे में देखा उसके बारे में नीति वचन कहता है 15 का 3 कहता है, यहोवा की आंखें सब स्थानों में बनी रहती है, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। कभी कभी हम कुछ करते हैं तो हमारा या तो दिल कहता है या तो हम सोचते हैं कोई बात नहीं, परमेश्वर ने थोड़ी देखा है, या तो इसने थोड़ी देखा है, उसने थोड़ी देखा है, किसी ने नहीं देखा। मगर वचन कहता है यहोवा की आंखें सब स्थानों में बनी रहती है, यहोवा सब कुछ देखता है। पिछले हफ्ते हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने कंगाल विधवा के किए गए उदार दान को देखा। न केवल देखा, परमेश्वर ने उसकी सराहना भी की, उसके बारे में गवाही दी परमेश्वर ने। और क्योंकि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है, उसका प्रतिफल भी उसको दिया। क्या आप कह सकते हैं उस विधवा को क्या प्रतिफल मिला? क्या कोई बहन कह सकती है कि उस कंगाल विधवा को प्रतिफल स्वरूप क्या मिला? विधवा को प्रतिफल स्वरूप एक शाश्वत स्मृति मिली, क्योंकि आज जहाँ कहीं भी सुवार्ता का प्रचार होता है या तो जब लोग प्रचारक मैसेज देते हैं तो इस विधवा के बारे में भी एक विषय लेकर प्रचार करते हैं। इतना बड़ा प्रतिफल परमेश्वर ने उस विधवा को दिया। आज की हमारी नायिका प्रेरितों के काम 16वें अध्याय से है। यह एक दासी है, गुलाम है, और दूसरों का भावी बताकर, भविष्यवाणी करके अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ जुटाती है और उनके बिजनेस में उनकी मदद करती है। तो ऐसी एक वनिता के बारे में आज हम देखेंगे। ये वनिता एक गुलाम है, वह खुद स्वतंत्र नहीं है। तो इसके आचरण से कभी हम ये जब चिल्लाकर बोलती है या कुछ करती है तो इसके आचरण से हम शायद सोच सकते हैं कि क्या ये पागल है या कुछ वंचना करने वाली है। मगर ऐसी नहीं है। वो ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि उसमें एक दुरात्मा का प्रभाव है और उसी प्रभाव से वह भविष्यवाणी कर सकती है और पैसे कमाने में अपने स्वामियों की मदद कर सकती है। तो पैसे कमाना वगैरह तो इस दुनिया का क्रम है। हमें स्वर्ग में जाकर न तो काम करना है, न तो बंगला बनाना है, न तो पैसे इकट्ठा करने हैं। तो अपने मालिकों के लिए बहुत सारा धन कमाने में वो मदद करती थी। उनकी माल उसके मालिकों के बिजनेस जो थे एकदम बुलंदी पर थे। उनके जीवन की या तो उनके घर में जो भी कुछ बड़ी छोटी बातें होती थी, उनका व्यापार हो, परेशानियां हो, उलझने हो, उनके व्यापार में कुछ बाधाएं हो, जो भी है, सबके लिए सलाह लेने के लिए इस दासी के पास या तो इस गुलाम के पास वो लोग आते थे। इसकी राय सभी बात में ली जाती थी और यह उन्हें जो भी मार्गदर्शन देती थी उसी के प्रकार वो लोग करते थे और उनको रिजल्ट भी मिलता था। आइए देखते हैं कि इसके लिए वचन क्या कहता है। कभी कभी
हम विश्वासी भी जब अपने प्रश्नों से या उलझनों से, या तो जब हमें हमारा जीवन जीवन की बाधाएँ बहुत बोझ-सी लगती है, तो हम भी कभी-कभी ऐसा अ, मार्ग अपनाते हैं, या तो सोचते हैं कि कहीं पे तो हम बता दें, या तो कोई तो इसका हमें निदान करवा दे कि इससे हम कैसे इसमें से बाहर निकल पाएँ। तो इसके लिए लेवियों की किताब 20वां अध्याय उसकी 6ठी आयत में लिखा है, जो प्राणी ओछाओं व भूत साधने वालों की ओर फिर के और उनके पीछे होकर व्यभिचारी बने, तब मैं उस प्राणी के विरुद्ध होकर उसको उसके लोगों के बीच में नाश कर दूंगा। इसका मतलब हमें सिर्फ यहोवा से ही अ, हमारे परेशानियों का हल ढूंढना है, और सिर्फ यहोवा से ही प्रार्थना करके उसी से ही जवाब मांगना है। हमें यहाँ वहाँ ओझाओं के पास, या जो भूत प्रेत निकालते हैं ऐसे लोगों के पास हमें नहीं जाना है, वचन हमें सिखाता है। लेकिन यहाँ के लोग, क्योंकि वो लोग विश्वासी नहीं थे, वो लोग इस लड़की पर विश्वास करते। यह हम अ, ये इस लड़की को यह कैसे, मतलब हाउ कुड शी डू इट, वह कैसे कर पा रही? इसके पहले भी हमने देखा था कि ग्रीस में मरे हुओं के लिए, फिर भूत प्रेतों के लिए एक एक देवी देवताएं हैं। तो ग्रीस में डेल्फी नामक एक जगह में, वहां की एक नजदीकी गुफा में एक अजगर की आत्मा रहती है, और यह आत्मा इस लड़की की सहायता करती है, भविष्यवाणी करने में इसकी सहायता करती है, और इस लड़की की सुरक्षा भी करती है। लूका कहता है, भविष्यवाणी, शुकुन विचार, अगम ज्ञान, ये सब अशुद्ध आत्मा के काम है। तो इस लड़की में भी अशुद्ध आत्मा का वास है, जो उससे ऐसी बातें करवाता। मगर ऐसे अचंभों को देखकर शायद हम भी सोच में पड़ जाए कि ये परमेश्वर का काम नहीं तो फिर किसका काम है। मगर इस दुनिया में जो हमें अनुग्रह मिलते हैं, सभी परमेश्वर की ओर से है, ऐसा हमें कतई सोचना नहीं है। इस लड़की के पास इतनी दिव्य शक्ति थी कि ये सब कुछ अ, एक भविष्यवक्ता के तरह सब कुछ कहती थी, और उसके स्वामी भी, उसके जो मालिक थे, इसी के मतानुसार आगे चलते थे, और उनका मानना था कि यह एक अमानुषिक शक्ति है। इसका मतलब ये कोई दैविक शक्ति है जो इस दासी में है, और वो हमारे लिए देवताओं से मध्यस्थता कर रही है, यानी कि हमारे लिए प्रार्थना कर रही है, ऐसा उनका मानना था। एक बार ऐसा हुआ, पौलुस और सीलास उस रास्ते से निकले। इस लड़की ने क्या किया, वो जोर जोर से चिल्लाने लगी कि ये लोग परमेश्वर के दास हैं, ये हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुना सकते हैं। और पौलुस की सेवकाई के लिए मानो वो सार्वजनिक रीत से एक इश्तिहार दे रही है कि ये परमेश्वर का दास है, ये हमें उद्धार दे सकता है, उद्धार के बारे में बता सकता है। तो आपको क्या लगता है, इस लड़की ने पौलुस और सीलास के बारे में ऐसा क्यों कहा, जिसे हम उसके मुंह पे उनकी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, मुख स्तुति जिसे कहते हैं, ऐसा क्यों कहा हो? क्योंकि इसके अंदर की जो दुरात्मा है, उस दुरात्मा ने इन भक्तों को पहचान लिया था।
एक दूसरी बात, इसने सोचा होगा कि मैं अगर इनके लिए मुफ्त में इश्तिहार देखती हूँ और लोगों से कहती हूँ, तो शायद ये मुझे छोड़कर चले जाएंगे, खुश हो जाएंगे कि मैं प्रभु के उद्धार के बारे में जानती हूँ, या तो फिर इनका सपोर्ट करती हूँ, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो फिर उसने ऐसा सोचा होगा कि मेरे स्वामी जो मुझे अ, अ, तोहफा या तो भविष्यवाणी के बदले में जो मुझे मिलता है, उससे भी ज़्यादा शायद ये पौलुस और सीलास मुझे दे सकते हैं। ऐसा भी उसने शायद सोचा होगा, क्योंकि यह बालिका उन स्वामियों के लिए एक टंकशाल थी, एक मिंट थी, पैसा बनाने का एक ज़रिया थी। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ, बालिका ने जो सोचा था, उसकी सोच के विरुद्ध में यहाँ पे काम करा। पौलुस और सीलास ने उसको पैसे कुछ नहीं दिए, मगर उसकी भविष्यवाणी सुनकर भी उन लोगों ने कुछ नहीं किया, मगर इस लड़की में जो दुरात्मा थी, उसे निकाल, उसे ऑर्डर दिया, प्रभु यीशु मसीह के नाम में तू निकल जा, तू चंगी हो जा। तो इसका उद्धार हुआ वहां पर। ये खुद सुरक्षित नहीं थी, भले वो इतना कम इतना धन अपने मालिकों को जुटाकर देती थी, लेकिन वो एक कंगाल थी। न केवल कंगाल थी, वो सुरक्षित भी नहीं थी, न तो वो स्वतंत्र थी, क्योंकि वो एक गुलाम थी। तो अब उसके अंदर जो भय की आत्मा थी, पौलुस ने क्या किया, उसे निकाल दिया। इसने सोचा कि शायद पैसा मिलेगा, शायद ये लोग मेरी आत्मा को कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी आत्मा ने ही उनके बारे में बड़ी बात की है, तो वो लोग मुझे छोड़कर चले जाएंगे। मगर इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। इन लोगों को जो परमेश्वर ने सौंपा था, वो उन्होंने किया। तो यहाँ पर हम सीखते हैं, परमेश्वर ने हमें जो काम सौंपा है, वो हमें करना है। पौलुस को दुरात्मा को निकालने के लिए परमेश्वर ने उस वक्त ताकत दी, पौलुस ने वो किया, वह अपनी ड्यूटी से मुकरा नहीं। अब क्या हुआ, इस लड़की की दुरात्मा निकल जाने से अभी स्वामियों की आमदनी बंद हो जाएगी। तो अब क्या होगा, स्वामियों ने क्या किया, पौलुस और सीलास को जेल में डाल, जेल में भेजा, ताकि उनको अच्छी सी मार मिले और शायद इसकी दुरात्मा को वापस ला सके। उन्होंने भी ऐसा कुछ तो सोचा होगा। पौलुस और सीलास को अंदर कर दिया गया। बहुत पहले तो उनके कपड़े उतार कर उन्हें बहुत मारा पीटा, बेंतें पड़ी। उसके बाद में जेल में डाला गया। बंदी गृह में डालने से भी इनके दिल को तसल्ली नहीं हुई, तो उनके हाथ पैर जकड़ के बांध दिए और मतलब उनके ऊपर जितनी ताड़नाएं कर सकते थे, जितनी यातना दे सकते थे, उतना उनको हैरान किया। इसके बीच क्या होता है, यह लड़की शायद भागकर तुएतारा में जो लुदिया थी, उसकी शरण में गई होगी, क्योंकि अगर अब यह वहां पर रहती है, तो उसकी लाइफ सेफ नहीं है। तो इसके बीच शायद ऐसा भी हुआ होगा कि पौलुस ने उससे कहा होगा कि अब जबकि तू स्वतंत्र हो चुकी है, दुरात्मा से तू मुक्त हो चुकी है, तो अभी तू ऐसा काम मत कर और तू प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार कर और एक काम कर, अभी तू यहाँ पर रहेगी तो तेरे जीवन को भी खतरा है, तो तू तुएतारा में चली जा। अब पौलुस और सीलास, जब उनके ऊपर इतनी ताड़ना पड़ी, तो वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग बंदी गृह में भी इतने आनंदित थे कि जो दूसरे जेलवासी थे, उनको भी मतलब अचंभा हो गया कि ये कैसे इंसान है, बड़े आराम से, बड़ी खुशी से
पौलुस और सीलास वहां पर बैठकर गाना गा रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। मुझे लगता है दोनों ने ऐसे गाया होगा, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। उनका यह ढाढ़स देखकर, उनका यह धैर्य देखकर जो जेल का दरोगा था उसे भी अचंभा हुआ, और जेल के अंदर इनको, इनके साथ में जो जेल में थे और उनका ये जो दरोगा था उनके साथ सुसमाचार बांटने का अवसर मिला। फलस्वरूप क्या हुआ, उसका परिणाम ऐसा हुआ कि इस दरोगा ने और दरोगा के परिवार ने परमेश्वर का स्वीकार किया, परमेश्वर पर विश्वास किया, उनका उद्धार हुआ। इस घटना से हम सीख सकते हैं कि परमेश्वर हमें जैसी भी हालत में रखते हैं उसके पीछे परमेश्वर का उद्देश्य है। तो हमें सिर्फ अपने आप को परमेश्वर के चरण में आकर सिर्फ उसकी शरण पे आश्रय रखते हुए, परमेश्वर जो हालात से मैं आज गुजर रही हूँ इसमें तेरा उद्देश्य क्या है वह पूरा करने में मेरी मदद कर, ताकि परमेश्वर जिस हालात में तूने मुझे रखा है वहां पर भी तेरे नाम की मैं महिमा कर सकूं, तेरा गीत गा सकूं, मैं आनंदित रह सकूं और दूसरों को पता चले कि यह आनंद सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही दे सकता है। यहाँ पर जब लोग इस लड़की की दुरात्मा की शक्ति के ऊपर निर्धारित थे तब उन्हें यीशु मसीह की शक्ति का अंदाजा भी नहीं था। हम भी कभी कभी हमारे परमेश्वर की शक्ति को या तो परमेश्वर हमारे लिए क्या कुछ कर सकता है उसके बारे में कभी कभी हम नहीं सोचते। हमें कभी कभी ऐसा लगता है क्या ये मुमकिन है, ऐसा होगा, हो सकता है। उसके लिए मैं एक उदाहरण कहती हूँ, उदाहरण नहीं एक छोटी सी कहानी है। एक बार क्या हुआ, थोड़े फ्रेंड्स के बीच में सबसे ज्यादा मजबूत स्ट्रॉन्ग कौन है इस विषय पे चर्चा हुई। तो एक ने कहा कि लोहा बहुत स्ट्रॉन्ग है, लोहा इतना स्ट्रॉन्ग है कि जिसे हम तोड़ नहीं सकते, और बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े पुल, ब्रिज वगैरह हम बना सकते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटल है। तो लोहे से पूछा गया कि क्या लोहा तो सचमुच इतना स्ट्रॉन्ग है। लोहे ने कहा, कहाँ, आप लोग को लगता है कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ मगर मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। एक काम करो, मुझे आग में डालो, तब मैं स्ट्रॉन्ग हूँ या नहीं हूँ आपको पता चलेगा। क्योंकि जब मुझे आग में डाला जाता है तो मैं पिघल जाता हूँ, तो फिर मेरी शक्ति कहाँ है। तो मुझसे ज्यादा शक्तिशाली तो आग है। अब आग से पूछा गया, क्या तू सबसे शक्तिशाली है, आर यू दी स्ट्रॉन्गेस्ट। आग ने कहा, जी नहीं। किससे कहा आपने। तो लोहे ने कहा, हाँ, लोहे को तो मैं पिघाल सकती हूँ, बराबर है। मैं थोड़ा यहाँ वहां जलकर थोड़ा नुकसान करवा सकती हूँ, मगर अगर मुझ पे पानी गिरे तो मेरा अस्तित्व नहीं रहता। इसका मतलब मुझे बुझाने में पानी समर्थ है, तो पानी मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब इन्होंने पानी से पूछा तो पानी कहता है, हाँ, मैं आग को तो बुझा सकता हूँ, मैं बड़ी बड़ी आंधी तूफान ला सकता हूँ, सॉरी, मैं बड़ी बड़ी बाढ़ ला सकता हूँ,
मैं ये सब तो कर सकता हूँ, मगर अगर तेज सूर्य की किरण मुझ पर गिरती है, तो मैं बाष्प बन जाता हूँ। आई इवेपोरेट। तो आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग, सन इज स्ट्रॉन्ग। मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, मजबूत नहीं हूँ, मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सूरज है। तो इन लोगों ने सूरज से पूछा। सूरज ने कहा, हाँ मुझ में शक्ति तो है, मैं पानी को इवेपोरेट कर सकता हूँ, उसका बाष्प बना सकता हूँ, पेड़ पौधों को मैं सुखा सकता हूँ, अगर उनको पानी न मिले तो बहुत सारी चीज सूख जाती है। मैं मेरी गर्मी की वजह से बहुत कुछ नुकसान भी हो सकता है, स्ट्रोक आ सकता है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, फिर भी मैं स्ट्रांग नहीं हूँ। मुझसे स्ट्रांग तो बादल है, क्योंकि जब बादल मेरे सामने आकर खड़ा रहता है, तो मेरा उजाला या तो मेरी रश्मि, मेरी किरणें उस बादल को छेद कर नहीं जा सकती, अंधेरा सा हो जाता। तो मुझसे तो स्ट्रांग बादल है। अब बादल से पूछा गया कि क्या तू सूरज से भी स्ट्रांग है या इन सब चीजों से स्ट्रांग है? बादल ने कहा, हाँ, हाँ, मुझ में ताकत तो है, मैं मुझ में पानी वगैरह भर भर के रख सकता हूँ, मैं बहुत दिन तक संभाल सकता हूँ। सूरज की रोशनी को मैं ऐसे मतलब बांध कर रख सकता हूँ, मगर मुझ में इतनी ताकत नहीं है। अगर एक अच्छा अच्छी सी हवा का झोंका आए, तो वो मुझे हटा सकती है, मुझे एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है। तो मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं मजबूत नहीं हूँ, मुझसे भी ज्यादा ताकतवर तो हवा है। अब हवा से पूछा गया, तो हवा करती कहती है, हाँ, मैं आंधी तूफान ला सकती हूँ, बड़े बड़े पेड़ पौधों को मैं नीचे गिरा सकती हूँ, मैं बादल को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकती हूँ। लेकिन अगर मेरे सामने एक पहाड़ खड़ा हो जाता है, तो मेरी हवा वहां पर बिखर जाती है, मैं कुछ नहीं कर पाती। तो मैं शक्तिशाली नहीं हूँ, मुझसे तो शक्तिशाली है वो पहाड़। अब पहाड़ से पूछा कि हवा ने कहा कि तू शक्तिशाली है। पहाड़ ने कहा, हाँ, मैं हवा को रोक सकता हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं एक देश की रक्षा कर सकता हूँ, वहां पे मैं एक दीवार के रूप में खड़ा रह सकता हूँ। लेकिन मनुष्य, इंसान जो है, वो इतना स्ट्रांग है कि वो तो मुझे नष्ट कर देता है, कि मैं यहाँ पर था, मेरा अस्तित्व भी कभी कभी तो नष्ट कर देता है, मेरे अंदर से तुरंग बनाता है, रास्ते बनाता है, पेड़ों को काट देता है, और पहाड़ के पहाड़ गायब भी कर देता है। तो मैं नहीं, मगर मनुष्य, इंसान मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। अब मनुष्य से पूछा। मनुष्य ने कहा, जी हाँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, ये पूरी दुनिया को मैं मुट्ठी में कर सकता हूँ, इतनी ताकत मुझ में है, क्योंकि मुझ में ब्रेन है, और मेरे इस ब्रेन की वजह से मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। लेकिन मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है डेथ, मरण, मृत्यु, मुझसे भी ज्यादा ताकतवर, क्योंकि मैं इतना कुछ कर सकता हूँ। लेकिन मृत्यु के सामने, जब मृत्यु मेरे सामने आती है, तो मैं हाथ फैला के अपने आप को सरेंडर कर देता हूँ, ले भाई, अभी तू मुझे ले जा। तो मृत्यु के सामने मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मृत्यु से पूछा, तो मृत्यु तो बहुत खुश हो गई, जी हाँ, मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, मैंने अब्राहम को बुला लिया, मैंने इसहाक को बुला लिया, मैंने यूसुफ को बुला लिया, मैंने याकूब को बुला लिया, मैंने किस बड़ी बड़ी हस्तियों को मैंने अपनी मुट्ठी में कर लिया, मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ। लेकिन एक दिन मुझे एहसास हुआ, जब एक इंसान
जिसको मैंने मेरी मुट्ठी में करके कब्र के अंदर बंद कर दिया, सरकार की सील भी वहां पे लगा दी, उस मोहर तोड़ के वो बाहर नहीं आएगा ऐसा मैंने सोचा, मगर उस इंसान ने तीसरे दिन मोहर को तोड़कर वह बाहर निकला और उसने मुझे हरा दिया। वो और कोई नहीं, यीशु मसीह। तो मेरी प्यारों, ये दुनिया में जो हम सब कुछ देखते हैं, लोहा, आग, पानी, सूरज, अ, हवा, अ, पर्वत, इंसान या तो इंसान की बनाई हुई चीजें, सब कुछ सिर्फ मृत्यु तक सीमित है, जब तक उनका नाश ना हो जाए, जब तक उनका अंत ना हो जाए। लेकिन हमारे परमेश्वर ने मृत्यु के ऊपर भी विजय पाई। एक विजयी परमेश्वर है हमारा, हमारा उद्धार करता, जिसने मृत्यु के ऊपर भी विजय पाई है। तो फिर हमें ऐसी शक्तियों के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये यहाँ के सब स्वामी ऐसा सोचते थे कि इस लड़की के पास ऐसी तो दैविक शक्ति है और उसी शक्ति की वजह से वह ये सब कुछ कर सकती है। लेकिन हमारी शक्ति प्रभु यीशु मसीह है, जो सब कुछ कर सकता है। और उसका एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर पौलुस और सीलास में देख सकते हैं कि ऐसी दुख भरी अवस्था में भी वे बहुत आनंदित थे और दरोगा को और दूसरे जेल के वासियों को जीतने में वे सफल रहे और उद्धार का जो मार्ग था इन लोगों को भी बता पाए। और क्योंकि उनकी शक्ति यीशु मसीह थी, वो लोग जेल से भी बाहर आ सके। और अयुब के एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि दुष्ट की शक्ति क्या क्या कर सकती है और परमेश्वर की शक्ति क्या क्या कर सकती है। दुष्ट की शक्ति हमारे जीवन में परेशानियां और कठिनाइयां लाती, और जिसका परिचय तो हमें है, क्योंकि हमारे जीवन में भी परेशानियां और कठिनाइयां आती रहती है। लेकिन हर परिस्थिति में अगर परमेश्वर की शक्ति पे मेरा आश्रय है, तो मैं क्योंकि अ, विजयी परमेश्वर की बेटी हूं मैं, एक दिन मुझे भी जरूर इन कठिनाइयों से, इन मुसीबतों से मुझे भी मुक्ति मिलेगी और मैं भी एक दिन विजय पाऊंगी। जैसे कि दुरात्मा ग्रस्त इस बालिका ने, इस गुलाम दासी ने जैसे कि स्वतंत्रता पाई और वह मुक्त हो गई और परमेश्वर की शक्ति का अनुभव उसने किया, हम भी जरूर करेंगे और कर रहे हैं। इसलिए मेरी प्यारी बहनों, हमें जो हमारी दृष्टि में सही लगता है, जो हमारी बुद्धि को सही है ऐसा लगता है, हमें हमारी बुद्धि और समझ पर कभी भी भरोसा नहीं करना है। क्योंकि बुद्धि, समझ, चांदी, सोना, यह सब तो इस सब से भी अनमोल है हमारा परमेश्वर। और ऐसी परख परखने में या तो ऐसा जीवन जीने में इस वचन द्वारा परमेश्वर हमारी सहायता करे। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। सभी को जय मसीह।